जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ मकर संक्रांति में 14 चीज़ें या 14 दीपदान का क्या महत्व है, किसको करना चाहिए, इसका क्या उपाय है, कहाँ करना चाहिए, वो सब कुछ आपके साथ मैं पूरे डिटेल में आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यह बात करूँगी 14 दीपों का क्या महत्व है, क्या उपाय है, किसको करना है। देखिए 14 दीपक का जो उपाय है, घर की जो घर माताएं बहनें जो घर की लक्ष्मी होती हैं उनको ये उपाय करना चाहिए। और साथ में 14 दीपक का उपाय किस समय आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं ये उपाय, या पूरे दिन में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे सही समय होता है सुबह का समय होता है। मतलब प्रदोष काल सुबह का हो या प्रदोष काल जो शाम का होता है, उस समय ये उपाय करेंगे तो बहुत बढ़िया माना जाता है। और साथ में किस चीज़ से करना चाहिए, 14 दीपक वाला उपाय कर रहे हैं तो आप लोगों को मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, आप तांबे का दीपक ले सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं, मतलब ये दोनों का आप दीपक नहीं कर रहे तो मिट्टी का जो दीपक है आप नया लेके तब कर सकते हैं। इसके अलावा आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर मिट्टी के नए दिए नहीं है तो आप पहले से ही जो पुराने दीपक उसको अच्छे से साफ़ कर ले, उसके बाद ही आप प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में कौन सी बाती आप मतलब कि उपाय करना चाहिए, हमें 14 अलग अलग जगह पे ये दीपक जलाना है। कुछ जगह पे गोल बाती की दिए लगते हैं और कुछ जगह पे लंबी बाती लगती है। पर अगर आप उपाय कर रहे हैं तो हम अलग अलग बाती के दीपक नहीं जला सकते, हम एक ही बाती का दीपक जलाएंगे। ज़्यादा लंबी बाती के जो दीप होते हैं यहाँ पे लगने वाले हैं, इसलिए आपको लंबी बाती की 14 बाती लेनी है और 14 दीपों के अंदर एक एक रख देनी है। और क्या डालना चाहिए इसमें, देखिए अगर आप सरसों का तेल डाल रहे हैं तो वैसे तो आप घी का दीपक जलाएं लंबी बाती वाला, याद रखिएगा लंबी बाती लेनी है। और साथ में आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें तिल्ली डाल दीजिएगा सफ़ेद वाली। अगर आप तिल्ली का तेल जला रहे हैं तो फिर उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तिल्ली का तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ में आप घी का भी जला सकते हैं। अगर सरसों का तेल या घी का जला तो उसमें उसके अंदर काली तिल डालना ना भूलें। एक बात का आपको बहुत ख्याल रखना होगा, आप 14 जो दीपक जला रहे हैं उसमें एक ही तेल का प्रयोग करना है, अलग अलग तेल का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो सही है। फिर साथ में 14 दीपक बना के पहले से तैयार कर ले। फिर बड़ी सी थाली ले लीजिए, उसमें सारे दीपक रख लीजिए। और जैसे मैंने पहले बताया सरसों का तेल ले रहे हैं, घी का ले रहे हैं, तो आप उसमें मतलब काले तिल उसमें डाल लीजिए। नहीं तो अगर आप तिल्ली का तेल ले रहे हैं तो उसमें आपको तिल डालने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मकर संक्रांति के दिन कर रहे हैं तो उस समय आप इस थाली को सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में लेके जाइए, जहाँ पे आपने भगवान को विराजित किया, जहाँ आपके घर का मंदिर है वहाँ पे सब दीपक एक साथ रख के प्लेट में उस दीपक को जला दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार में आपको सारे दीपक नहीं जलाने हैं, 5 दीपक जला दीजिएगा, क्योंकि बाकी जो दीपक है अलग अलग स्थान पे जलाने हैं तो बार बार बुझेगा। इससे अच्छा आप 5 दीपक भगवान के सामने जला दें। और फिर आप तिलक कर ले पहले दियों के साथ ही थोड़ा सा शुद्ध जल लेके थाली के चारों ओर घुमा लीजिए जिसमें आपने दीपक रखा है। फिर दीपक को रखने की कुछ सामग्री रखनी चाहिए, चावल के दाने जैसे ले लीजिए, या गेहूँ के दाने ले लीजिए, या फूल ले लीजिए, उसकी पंखुड़ी ले लीजिए। उसके नीचे ही आप पहले आसन देंगे दीपक रखने से पहले, उसके बाद उस आसन जिस चीज़ का आप आसन दे रहे हैं उसके ऊपर फिर दिया आप रखेंगे। कभी भी दीपक जब जलाते हैं तो आसन देना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही मतलब कि दीपक को रखना है। दीपक को सीधे ऐसे ही नीचे नहीं रखा जाता, इस बात को आपका ध्यान रखना है। जैसे ही आपकी पूजन की थाली आप अपने घर के मंदिर में जला के तैयार करते हैं, उसके बाद आप 14 दीपक 14 अलग अलग जगह पे जलते हैं। तो हम आपको बताते हैं कौन सा दिया कहाँ जलाना है। सबसे पहला
जो दिया है लड्डू गोपाल या अपने घर के मंदिर में विराजित करेंगे। दूसरा जो दीपक है वो आप अपनी थाली को लेके सीधा अपने तुलसी माँ के पास जाएंगे, उनके पास विराजित करेंगे। तीसरा दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे जहाँ भोजन बनाते हैं। चौथा जो दीपक है अपने पितरों के लिए रखेंगे। तो इसकी बाती का आपको खास ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, ये पितरों की दिशा मानी जाती है। और पांचवा जो दीपक है घर की चौखट पे रखेंगे जो आपके मुख्य द्वार पे बनी हो। छठा जो दीपक है आपको किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के पास रखना है। अगर नहीं है तो आप जहाँ आप पीने का पानी रखा है, शुद्ध जल या गंगा जल जहाँ रखती हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। और साथ ही अगला जो दीपक है वो सातवां जो दीपक है जो भी बेलपत्र का पेड़ है आसपास कहाँ वहाँ पे आप रख देंगे। आठवां जो दीपक है घर के पास में जो पीपल का पेड़ हो कहीं वहाँ पे जला देना है। और नवा जो दीपक है आपके घर के पास में जो आंवले का पेड़ है वहाँ जाके जला देना है। 10वां दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे जलाना है। और 11वां जो दीपक है बढ़िया बरगद का जो पेड़ है उसके नीचे जलाना है। और 12वां जो दीपक है आपको भगवान शिव के मंदिर में जाके जलाना है। 13वां जो दीपक है आपको किसी भी यज्ञशाला में जाके जलाना है, जहाँ यज्ञ कुंड बना हुआ है वहाँ पे जाके जलाना है। और 14 जो दीपक है आपको गौशाला में जाके जलाना है, जहाँ पे गाय बनती है, जहाँ गाय रहती है वहाँ 14वां दीपक वाला जो रहता है दीपक वो आपको वहाँ पे जाके जला देना है, उसका दान कर देना है। इस तरह आपके 14 दिए वाला उपाय जो है वो संपूर्ण हो गया। साथ ही दीपक जलाते समय आपको भगवान से प्रार्थना भी करते रहना है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का दान करने का महत्व होता है। तो 14 दीपदान का उपाय आपके साथ शेयर कर दिया। कहाँ का करना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।